आलसी बेटा 2। वसंतपुर गांव में अमीर जमींदार जय सिंह रहता था। उनके 2 बेटे थे, अमन और राहुल। अजय सिंह अमन को बहुत प्यार करते थे और हर बड़ी से बड़ी चीज अमन के एक इशारे पर आ जाती थी। फिर चाहे वो 1000 रुपए की चीज हो या फिर 10,000 रुपए की, अमन को मिल ही जाती थी। और उसी का उल्टा राहुल के साथ होता था। पिताजी, मुझे भी अमन भैया की तरह खिलौने चाहिए। क्या? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब अमन का मन खिलौनों से भर जाएगा या टूट जाएगा तो तू ले लेना। हर चीज की तरह राहुल को कपड़े भी पुराने मिलते थे। वो कहते हैं ना, खानदान का बड़ा बेटा ही खानदान का नाम रोशन करता है। इस बात को अजय सिंह ने अपने मन में गांठ बांध ली थी, इसलिए हर चीज अपने बेटे अमन के लिए वो किया करते थे। राहुल को कभी भी बाप का प्यार मिला ही नहीं और माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अगली सुबह अजय सिंह के घर के बाहर गाड़ी लगी थी और अजय सिंह अमन को गले लगा रहे थे। ये देखते ही राहुल भागते हुए पिताजी के पास आ गया। पिताजी, ये क्या हो रहा है? भैया कहाँ जा रहे हैं? तेरा भैया शहर जा रहा है पढ़ाई करने। अब सीधा ग्रेजुएट होकर गांव लौटेगा। क्या सच में? फिर मैं कब जाऊंगा शहर पढ़ाई करने? तू यहीं रहेगा। मुझे भी पढ़ाई करनी है। खेत में काम कर करके हाथों में छाले आ गए हैं। मैं एक ही बेटे को पढ़ा सकता हूँ और वो अमन है। तुझे यहीं खेतों में काम करना होगा। जा, जानवरों को पानी पिला। अजय सिंह राहुल को नौकर की तरह मानता था। राहुल चुपचाप सारा काम किया करता था। अजय जी, कैसे हो? बढ़िया। सुना है अमन को शहर भेजो पढ़ाई करने। अब छोटे राहुल कहाँ भेजोगे? विदेश? ये राहुल, ये तो गांव में भी रहने के लायक नहीं है। इस पागल राहुल के लिए यही काफी है। पिताजी, अनाज की बोरी कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे। दिन बीतते गए। अजय सिंह राहुल से हर छोटे से छोटा काम करवाया करता था। कड़ी धूप में खेत जुतवाना, रात भर अनाज की बोरियां उठवाना। कुछ सालों बाद आज अमन अपना ग्रेजुएशन पूरा करके गांव आ रहा था। अजय सिंह और राहुल सब बहुत खुश थे। क्यों अजय, आज तो तेरा बेटा शहर से वापस आ रहा है। तुझे अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ, याद है। तेरी बेटी से ही मेरे बेटे की शादी होगी। कहीं तेरा बेटा ना माना तो? मेरा बड़ा बेटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमन गांव आया, पर अपनी पत्नी मोना के साथ। शहर में ही अमन ने बिना बताए शादी कर ली थी। ये देखकर अजय सिंह गुस्से से लाल हो गए, पर अमन को कुछ भी नहीं कहा। अमन आते ही घर के अंदर चला गया अपनी पत्नी के साथ। ये है तेरे बेटे के संस्कार। मेरी बेटी से शादी नहीं किया, ठीक है। शहर में रहता है तो शहर वाली ही लड़कियां पसंद आएगी, पर गांव आते ही अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर तो छूने चाहिए थे। इतनी दूर से आया है, थका होगा। एक बात सच कहूं अजय, मैं खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी अमन से नहीं की, पर तुझे वादा तो किया था, तेरे बेटे से ही मेरी बेटी की शादी होगी। अब मैं अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी राहुल से करूंगा। क्या? उस अनपढ़ से? वो तेरी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। वो सब मेरी बेटी देख लेगी, पर राहुल लक्ष्मी को खुशियां बहुत देगा। देख रघु, अगर तूने लक्ष्मी की शादी राहुल से की तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अजय सिंह गुस्से में घर के अंदर जाता है और अमन को सोता हुआ देखता है। अमन, अमन! दिखाई नहीं देता? साहब सो रहे हैं, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। ये सुनकर राहुल एक गिलास पानी लेकर आता है और अमन के मुंह पर फेंक देता है। तू पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि अमन सो रहा है? हमको सब दिखाई दे रहा है। लगता है तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे तुम पानी मांग रही हो वो पिताजी हैं, तुम्हारे ससुर। मुझे माफ कीजिएगा ससुर जी।
क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आंखें खोलेगा तभी दिखाई देगा। कैसी मेहरारू लाया है, पिताजी से पानी मांग रही है। मांगेगी? तू बोलने वाला कौन है? अनपढ़ साले, इस घर का नौकर है, नौकर की तरह ही रह। हाँ हम नौकर हैं, क्या कर लेगा? शहर से यही सीख के आया है तो ज्यादा बकबक मत कर। ये बोलने वाला तू कौन होता है? पिताजी, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालिए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। राहुल, अभी के अभी घर से बाहर जा। पर पिताजी हमारी कोनो गलती नहीं है। अजय सिंह कमरे के अंदर जाते हैं और जायदाद के पेपर्स लेकर आते हैं। ये ले, घर जायदाद के पेपर तेरी औकात से ज्यादा है, और वापस इस घर में मत आना। अजय सिंह ने राहुल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा किया आप, वैसे भी उसने किया क्या है हमारे लिए? बड़ा बदतमीज है। अच्छा किया ससुर जी। अगली सुबह अजय सिंह अमन को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए देता है। अमन, ये पैसे बैंक में जमा कर देना। अमन हामी भर के फिर से सो जाता है। पूरा दिन अमन बस सोया ही रहता है। अजय सिंह घर आता है। अमन, तूने पैसे बैंक में जमा नहीं किए? वो पिताजी उठ नहीं पाया। अजय सिंह कुछ नहीं कहता है, पर अमन कुछ भी काम नहीं करता, बस खाता है और पूरा दिन सोता रहता है। ये देखकर कुछ दिन में अजय सिंह तंग आ गया। अमन, ये तेरी कौन सी नौटंकी है? पूरा दिन घर में सोया रहता है। घर आए हुए 6 महीने हो गए हैं, ना मेरे काम में हाथ बटा रहा है, ना तू कोई काम ढूंढता है। पिताजी मैं आपके काम में हाथ नहीं बटा सकता हूँ, इतने छोटे काम मेरे लिए नहीं है। तो कोई काम भी कहाँ कर रहा है? अपने दोस्त के पास तेरे लिए बात की, वहाँ भी नहीं गया तू। जानवरों को पानी पिलाने के लिए कहा था, वो भी नहीं पिलाया। देख, तेरी वजह से मेरे जानवर मर रहे हैं। तो आप पिला दीजिए ना। पिताजी आप भी तो पूरा पूरा दिन घूमते रहते हैं गांव में। अपने बाप को उल्टा बोलता है, शर्म नहीं आती? तुझसे लाख गुना अच्छा राहुल था, तेरी वजह से उसे घर से निकाल दिया। हाँ तो उसी के पास जाओ ना। बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे सिर्फ प्यार दिया है, अब मेरी नफरत देख। कल से तू गोदाम जाएगा अनाज की बोरियां रखवाने। मुझसे ये सब नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा। अगर कल गोदाम नहीं गया, कल तुझे भी घर से निकाल दूंगा, और वो भी बिना किसी जायदाद के। बेदखल होने के डर से अमन सुबह सुबह गोदाम चला जाता है और वहाँ अनाज से भरी हुई 40 ट्रक खाली करवाता है। मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। अमन थकान के चलते कुर्सी पर ही सो जाता है। गोदाम के बाजू में आग लग रही होती है। हल्की सी चिंगारी की वजह से गोदाम में आग लग जाती है। पूरा गोदाम जलने लगता है, पर अमन को कुछ पता ही नहीं चलता। अमन गहरी नींद में सो रहा होता है। अजय सिंह आते हैं और अमन को उठाते हैं। अमन, ये तूने क्या कर दिया? तू इतना लापरवाह और आलसी निकलेगा मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तूने जला के रख दी। हे भगवान! ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सारे गांव वाले अजय सिंह से अनाज लेने आते हैं। अजय सिंह सारे गांव वालों से पहले ही अनाज के पैसे ले चुके होते हैं। अजय जी, हमारा अनाज दो या फिर हमारे पैसे दे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सारे पैसों का अनाज मंगा लिया था। आपके समान ही मेरा भी अनाज जल गया। वो हमें नहीं पता, हमारा अनाज दो। कोई अनाज नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, सब लोग मिलके मारो इसे। तभी राहुल कार से बाहर निकलता है और कहता है, जिसके जितने पैसे हैं मुझे बताओ, मैं दूंगा। और अगर मेरे पिताजी को किसी ने एक हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देख अजय सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने गांव वालों के पैसे लौटा दिए। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम दोनों में बहुत भेदभाव किया। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ये आपकी बहू है लक्ष्मी, रघु जी की बेटी। तेरा पिता सही था कि अच्छा हुआ तेरी शादी अमन से नहीं हुई और राहुल से। अजय सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने अमन को घर से निकाल दिया ताकि वो अपने आलस से लड़ सके और एक कामयाब इंसान बन सके। और अजय सिंह जी अपने बेटे राहुल और बहू लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।